आज सिटी पीएनबी सहारनपुर में आज क्लास का मेरे 5वां दिन है। 5वां दिन में आप लोग को भेड़ से संबंधित बहुत सी जानकारी दी गई, जिसमें आपको पहला तो बताया गया कि भारत में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती हैं। वो जैसे 40 से 44 प्रमुख नस्ल हैं। जैसे भेड़ का जीवन काल कितने दिनों का होता है, वर्षों का होता है। जैसा बताया हम लोग कि 10 से 12 वर्ष। भेड़ कितने माह में प्रजनन करने योग्य हो जाती है? वो कितना? 9 से 14 माह में। बहुत अच्छे आप लोग। हमने कहा कि भेड़ कितना जगह में रह पाएगी, रहती है, उसके लिए कितना स्थान की जरूरत पड़ती है? तो कितना? 1 वर्ग मीटर या 10 वर्ग फुट में भेड़ रह सकती है। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। भारत की 2-4 नस्लें आप लोग को बताई गई जो प्रमुख हैं। कौन कौन? मारवाड़ी और बहुत अच्छे। और भेड़ क्या खाती है? चारा खाती है। और साथ में सूखा चारा भी खिलाना है आज के डेट में, क्योंकि घास पानी होता है, वो गल जाता है तुरंत। इसलिए बार बार भेड़ जो है कि भूखी रहती है, इसलिए उसके शरीर का विकास नहीं होता है। इसलिए हम उसे कड़ा भोजन, कड़ा चारा यानी कि गेहूं का भूसा या तो फिर चने का भूसा, मटर का भूसा या कोई भी अरहर का भूसा आप दे सकते हैं, जिससे उसके पेट में जान बना रहा है और बॉडी का विकास होता रहे। वैसे भेड़ को जब जैसे प्रेग्नेंट करती है उसके बाद उसको दाना देना जरूरी होता है। दाना किस लिए दिया जाता है? दाना दिया जाता है इसलिए कि दाना देने से हमारे भेड़ का, हमारे मादा भेड़ का शरीर का विकास होगा और साथ में जो बच्चा आएगा उसका भी विकास होगा और साथ में दूध का भी विकास होगा। ये तीनों काम अगर हम दाना देते हैं तो होता है। लेकिन दाना कितना देना चाहिए? एक जो गर्भाधान की हुई भेड़ को लगभग 350 से 500 ग्राम के अंदर दाना देना चाहिए। अगर 1 किलो देते हैं वो ओवर फीडिंग हो जाएगा, जिससे अफरा बीमारी हो सकता है, टिम्पनाइटिस हो सकता है, पेट में गैस बढ़ सकता है, जिससे पशु हमारा गिरेगा और मर सकता है या बीमार पड़ सकता है या ज्यादा परेशानी झेलना पड़ जाएगा। इसलिए हमें ओवर फीडिंग पर हमेशा ध्यान। दूषित चारा नहीं खिलाना चाहिए। दूषित चारा समझते हैं ना? दूषित चारा का मतलब कि भीगा हुआ चारा भेड़ पसंद नहीं करती है। जैसे ओस में भेड़ नहीं चरती है। ये सब चीजों पर ध्यान रखेंगे, नहीं तो मुंह की बीमारी हो जाएगी, गला घोटू हो जाएगा। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज आपको जितना मैं लिखवाया हूँ, आपको नोट करवाया हूँ, उसको अगर पढ़ेंगे तो शायद बकरी आपके सामने या भेड़ आपके सामने दिखने लगे कि सर ने जो बताया है वो सही बताया है। एकदम एक पॉइंट भी उसमें से गलत नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ठीक है ना? इसके बाद और कुछ बताया गया, जैसे मान के चलिए कि भेड़ को रात में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना? इसके बाद भेड़ को ज्यादा क्या होता है? 5 मिनट की वीडियो बना सकते। कितने मिनट हुआ? 4 मिनट होगा जी। 4 मिनट हो गया तो ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं और कुछ रोग के विषय में, जैसे रोग कोई दूसरा नहीं होता है, कुछ